गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर बहुत खास व्यक्ति आए हैं और आज इनको जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कितनी जबरदस्त टीम बना लिया और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, बहुत कम एज से शुरुआत किए थे। आइए दोस्तों, हम उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार प्रदीप जी, मैं अशोक कुमार मौर्य बोल रहा हूँ दोस्तों। और बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं लगभग 18 साल की उम्र से ही कर रहा हूँ। 18 साल में अंदर मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे ज़िंदगी में खुशियाँ लाई और एक एक खुशियों के बारे में आपसे आज डिटेल में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन खुशियों से पहले की ज़िंदगी, यानी पैक ज़िंदगी, पुरानी कहानियाँ, अपनी पुरानी स्टोरियाँ, जो कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद एक गरीब बच्चे को मिलता है। बात करूँ तो मैं एक किसान का लड़का हूँ और मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया। जब पिताजी पढ़ा रहे थे, 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई किए रहे, उसके बाद आगे पढ़ाने के लिए बीए में एडमिशन कराने के लिए, ग्रेजुएशन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं कहीं से कर्ज लेकर मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया। उसके बाद फिर मैं किया क्या, फिर मैंने पिताजी का हाथ बटाने के लिए मुंबई में जाकर कमाना चाहा। कई जगह भटका, नौकरी नहीं मिली और लास्ट में मैं मजबूर होकर अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से ऑटो चलाना सीखना शुरू कर दिया। और ऑटो चला रहा था, सीख रहा था, तो उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं गांव वापस आया। गांव वापस आया तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अवगत कराया गया और मैं जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सिस्टम देखा, अब प्लान सिस्टम देखा और मुझे विश्वास हो गया कि यहीं से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, बात यह थी कि उस बिजनेस को शुरू करने के लिए चंद हजार रुपए का कुछ प्रोडक्ट खरीदना था। लेकिन एक गरीब परिवार के पास क्या पैसा होता है, नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया और आपको पता है गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद जिंदगी हर एक इंसान की कैसी होती है, दर दर भटकना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है। मैं भी उसी तरह था, मैं भी तकलीफ उठा रहा था और दर दर भटक रहा था। सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आने का विचार कब से बना आपका? कैसे मतलब आपको मिला, ये क्या कारण था आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पड़ा? और उससे पहले आप क्या करते थे कि उस टाइम आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिल गया था? हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले क्या करता था। मैं पहले इंटर पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो पिताजी ने कर्ज लेकर एडमिशन करा दिया और बोल दिए कि अब कर्ज को भरने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कहीं प्रदेश जाकर नौकरी करना पड़ेगा। मैं पंजाब गया, दिल्ली गया, इन जगह मुझे नौकरी नहीं मिली और लास्ट में मैं मुंबई गया। मुंबई में भी कई महीने में कई कंपनी में, कई ऑफिसों में घूमा, इंटरव्यू दिया, मुझे नौकरी हाथ नहीं लगी। तो मैं मजबूर होकर एक रिश्तेदार के माध्यम से ऑटो चलाना सीख रहा था। क्या सर, ऑटो पहले आप चलाते थे, कभी सीखे थे कहीं, कभी मन में कभी सोचे थे कि ऑटो भी चलाएं? अब पहली बार जब आप ऑटो चलाना शुरू किए तो क्या मतलब कि कैसा डर लग रहा था? क्योंकि बॉम्बे ऐसा सिटी है कि लोग तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑटो रहता है, वहाँ पर आप चला सकते थे सर? देखिए, जब पहली बार तो मन नहीं था ऑटो ड्राइवर बनना, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी में आदमी कुछ भी करना पड़ता है। तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि पिताजी परेशान थे, पैसे कमा नहीं पा रहे थे और मेरे परिवार में मेरी 2 बहन, मेरे 2 भाई और मम्मी पापा, यानी कुल मिलाकर मेरे परिवार में 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्य में एक अकेला इंसान कितना कमाएगा? तो मैं उनका हाथ बटाने के लिए गया था। मजबूरी मेरी आ गई कि मैं ऑटो का ड्राइवर बन गया। इच्छा नहीं थी, दिल से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि मैं ऑटो ड्राइवर बन गया और ऑटो चला रहा था और यही एक ही बात सोचता था कि ऑटो कब तक चलाऊंगा, ये ऑटो कब तक चलाऊंगा, जब तक शरीर में सांस, जब तक शरीर में ताकत, जब तक हड्डियों में मजबूती, तभी तक, या जिस दिन हम काम नहीं करेंगे क्या पैसे आएंगे? यही सब सोचकर हमेशा टेंशन में रहता था कि जिंदगी कैसे चलेगी। सर, ऑटो चला के कितना कमा लेते थे आप?
ऑटो चलाकर अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता था, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी मालिक का आप ऑटो लेंगे तो उसको सिर्फ देना पड़ता है। 300 रुपया सिर्फ देता था और 200 रुपया मैं CNG गैस का भरा था, यानी 500 रुपया, और 500 रुपये बचत होता है। अगर देखा जाए तो दिन भर मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक ऑटो चलाता था, तब जाकर एक दिन में 1000 रुपये का धंधा करता था, यानी काम करता था, जिसमें से 500 रुपये में से 200 रुपये CNG का, 300 रुपये मालिक का, बचता था 500 रुपये। यानी अगर देखा जाए तो 500 रुपये डेली का, यानी महीने का 15,000 कमाता था। लेकिन सच्चाई यह है दोस्त कि 15,000 में 10,000 रुपये मुंबई शहर में ही खत्म हो जाता था। कमरे के किराए पर रहना, वहाँ की सारी खरीदारी करना, सब्जियाँ खरीदना, पानी खरीदना, टॉयलेट जाना, तब भी पैसा लगे, हर जगह पैसा, यानी माया नगरी है वो। पैसे की आप जितना कमाएंगे चला जा रहा था, बच कुछ नहीं रहा था, 5,000 रुपये बच रहा था। सर जैसे कि कभी आप देखते हैं कि नाइट में लोग गाड़ी चलाते थे, कभी ऐसा आपको लगा कि गाड़ी कहीं छूट गई हो, कहीं लड़ गई हो आपसे और उसका भी पैसा फाइन भरना पड़ता होगा? मैं कभी नाइट में तो चलाया नहीं था। एक बार मैं दिन में चला रहा था तो मुझे वहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था और मुझे फाइन भरना पड़ा। तो सर वो फाइन भी तो आपके जेब से ही भरा ही जाता होगा? तो जाहिर सी बात है, मालिक को तो उतना देना है, चाहे आपकी धंधा हो या ना हो, काम हो या ना हो, आप कमाएं या ना कमाएं, लेकिन गाड़ी अगर उनके दरवाजे से आप ले चले जाते हैं तो उनको सिर्फ तो देना पड़ेगा। सर तब नेटवर्क मार्केटिंग आपको कैसे मिल गई, कहाँ से मिल गया, कहाँ से सोच आया? क्योंकि कभी आप फील्ड में काम किए नहीं थे, कि ड्राइवर थे और आज एक अच्छा मुकाम पर हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये सर कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैं जब ऑटो रिक्शा चला रहा था, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं गांव आया। और गांव आया तो एक व्यक्ति जो मेरे लिए भगवान बन के आए मेरे जिंदगी में, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग से अवगत कराया। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग देखा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यही एक ऐसा रास्ता है जहां से जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जहां से जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं, जहां से जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है, जहां से मैं अपने सारे सपने को एक एक करके पूरा कर सकता हूं। सर उस टाइम जब आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किए थे तो उस टाइम आपके घर वाले क्या राजी थे, और दोस्त साथी जो आपके थे क्या सब लोग सहमत थे आपके साथ काम करने के लिए? नहीं प्रदीप जी, क्योंकि मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया को सिर्फ 2 ही चीज़ें पसंद है, या तो नौकरी, या तो घर पे मजदूरी, या तो खेती। ये 3 चीज़ों के अलावा डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस, ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि गरीबों का सोच जो है ना थोड़ा सा नीचे स्तर पर है। सर फील्ड में आप जाते थे तो क्या आपका रिजल्ट हमेशा निकल जाता था कि कुछ ऐसे भी होते थे लोग, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये फंसाने वाला काम कर रहे हैं, ये चुतिया बनाने वाला काम कर, बहुत सारे मार्केट में ऐसे आते हैं लोग, और कुछ लोग तो हम लोग का मजाक भी उड़ाते हैं, सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और कुछ लोग तो अपने दरवाजे पे भी बैठने नहीं देते। क्या सर आपके साथ भी ऐसे होता थे? देखिए, दुनिया में सच्चाई है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम अभी तक ध्यानातीत नहीं है जिसका लोग कुछ न कुछ परसेंटेज विरोध न करें। आज तक मैंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं देखा जिसमें विरोध न हो, चाहे जो भी काम है। शुरू में सरकारी नौकरी आई तो लोगों ने विरोध किया, लोग नौकरी से जा के वापस आए, आज पछता रहे हैं। उसके बाद सिलेंडर गैस आया, उसका विरोध हुआ, आज उसी सिलेंडर के गैस भराने के लिए लोग 24 दिन भर लाइन लगा खड़े हैं। उसके बाद कंप्यूटर आया, उसका विरोध हुआ, आज कंप्यूटर जो नहीं सीखा है वो अनपढ़ माना जाता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग जब भारत में आई तो उसका विरोध हुआ, अब मेरे साथ भी विरोध हुआ, मेरे साथ भी लोग ना बोले, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चलेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले कल में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग आने वाले कल में ऐसी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करके आएंगे। तब ऐसी महान कंपनियों में, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ज्वाइन करके तब काम करने का मौका मिलेगा। इतना आसान नहीं होगा, बस कुछ चंद सालों की बात है। सर जैसे कि आप जैसे बढ़ते चले गए और लोग कहते हैं कि एक सपना होता है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आके सबसे पहला सपना सर कौन सा आप पूरा किए अपना? जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आया था तो जो मैं बचपन में देखता था, जैसे आप भी बचपन में देखते होंगे कि
आकाश में जब हवाई जहाज जाता था तो मम्मी पापा से पूछते थे कि मम्मी ये क्या जा रहा, तो मम्मी पापा बताते थे बेटा ये हवाई जहाज है। तो हम लोग पूछते थे कि क्या मम्मी मैं इस जहाज में बैठ सकता हूँ? तो घर से मम्मी पापा का जवाब आता था कि बेटा ये अमीरों के लिए बना था। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा तो मैंने सपना बनाया कि जो बचपन में मैं सपने देखा करता था उन सारे सपने को मेहनत करके ईमानदारी से शिद्दत से यहाँ काम करूंगा और एक एक करके सारे सपने को पूरा करूंगा। और भगवान कृपा देखिए कि वो सारे सपने मेरे पूरे हो गए। सर तो पहला सर बताएंगे सर हमारे दर्शकों को कि पहला सपना क्या पूरा किए थे सर आप? पहला सपना मैंने एक बात बता दो पूरा क्या किया था, मोबाइल का। आपको पता है आज के डेट में जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अपने को क्या समझ रहा है कि लगता है हमारे, जिससे कि मोबाइल जो है एक इंसान के शरीर का दाहिना अंग है, दाहिना हाथ है। जैसे मोबाइल गुम हो जाता है तो सोचता है मेरा दाहिना हाथ नहीं है। आज वैसे ही जिंदगी चल रही हर एक इंसान की, मोबाइल तो होना जरूरी था। तो मैंने पहला सपना पूरा किया मोबाइल का, जो आज के जमाने का एक मॉडल जमाने का सबसे अहम पार्ट बन चुका है शरीर का मोबाइल। सर दूसरा सपना जानना चाहेंगे? दूसरा सपना जो मेरे पिताजी और न दादाजी कर पाए। क्या लगता है मेरे पिताजी जिंदगी मेहनत नहीं किए थे? क्या लगता है मेरे दादाजी नहीं मेहनत किए थे? मेरे दादाजी भी मेहनत किए थे, मेरे पिताजी भी मेहनत किए थे। मेरे दादाजी कालीन काम किए, पिताजी भी कालीन काम किए, लेकिन घर में साइकिल के अलावा कुछ और नहीं हो पाए थे। एक बाइक खरीदा बजाज कंपनी का प्लेटिना बाइक। सर दूसरा सपना सर? तीसरा सपना मैंने 21 साल की उम्र में 5.5 लाख की कार खरीदा। चौथा सपना फिर मैंने पूरा किया 26 साल की उम्र में 10 लाख की कार खरीदा। उसके बाद और सारे सपने पूरे किए। ये सारे सपने पूरे किए और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब तो किया ही किया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज अपने जिंदगी के अंदर किया था। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद वो टारगेट बनाया था। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन सच्चाई आपको बता रहा हूं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कदम रखा था, मैंने सपना बनाया था कि शादी तभी करूंगा जब कार खरीदूंगा। शादी से पहले आप कार खरीदे थे और शादी जब आपकी हुई थी तो बहुत सारे से के लोग कहते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं और बहुत ज्यादा दहेज मांगेंगे। तो उस टाइम क्या आप दहेज लेके सर शादी किए थे कि वैसे ही कर लिए थे सर? क्योंकि आपके पास इतना पैसा भी था। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि जब शादी हम करेंगे तो 4 व्हीलर लेंगे तभी करेंगे, या तो कोई उनका ड्रीम रहता है तभी करते हैं। क्या सर सचमुच में आप शादी से पहले गाड़ी लिए थे? क्या ये सपना सचमुच में आपका पूरा हुआ था सर? हम जानना चाहेंगे सर कि कौन सी गाड़ी आप उस टाइम लिए थे शादी से पहले सर? प्रदीप जी, जो आपने पूछा मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि शादी से पहले क्या मैं सपना पूरा किया कि अधूरा रह गया। सच में मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब ये सपना तो बनाया था पूरा करूंगा। और जब मैं इस सपने के लिए भाग रहा था लोग हंस रहे थे कि ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। चारों तरफ से सिर्फ यही शब्द आता था, पागल 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 पागल। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो पागल बनना पड़ेगा। और मैंने पागल बना, लोगों की नजरों में बना, और आज उसी का नतीजा है कि मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं सपना बनाया था कि शादी तभी करूंगा जब कार खरीदूंगा, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। 21 साल में 5.5 लाख की कार और 26 साल की उम्र में 10.5 लाख की कार। यानी शादी से पहले 2 कार का मालिक। तब सर शादी जब आप किए थे तो क्या दहेज मिला था सर आपको? शादी जब मैं किया था तो मैं दहेज ले ही नहीं आया था, सिर्फ लड़की को किया था। तो आपके ससुराल वाले तो मतलब कि डर रहे होंगे कि नहीं हमारी बच्ची को सही से रखेंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े हम लोग कुछ भी। क्योंकि शादी होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, लोग अपना सपना बनाते हैं कि जब हम शादी करेंगे तो अपनी कार लेंगे तभी शादी करेंगे। और बहुत जगह हम सुने हैं। तो सर जब आप शादी किए थे तो क्या शादी में जाने के लिए लोग किराए पर कार लेते हैं? क्या आप अपनी पर्सनल कार से गए थे कि किराए पर उस टाइम भी लिए थे सर? प्रदीप जी मैं बताऊं, जब मैं शादी कर रहा था और शादी में जब मैं दूल्हा बन के गया था शादी करने के लिए, तो मैं किराए की कार से नहीं गया था, मैं खुद की 10.5 लाख की कार से गया था और उस कार का मालिक मैं था। चलाने वाले भी सर आप ही थे क्या?
नहीं, चलाने के लिए मैंने उस दिन एक ड्राइवर को बोल दिया, क्योंकि भाई दूल्हा हूँ, उस दिन तो राजा था ना, तो राजा कभी तो एक दिन तो भाई गाड़ी नहीं चलाएगा। तो उस टाइम जब आप वहाँ गए थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि बहुत सारे लोग किराए पर लेके आज तक जाए 90% 95% लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा पाते हैं शादी में। सर शादी के बाद ही कोई कर पाता है, लेकिन आप शादी में गए अपनी कार से, तो कैसा फील हो रहा था सर? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले तो मैंने सपना जो बनाया था, मेरा सपना भगवान कृपा से पूरा हुआ और मम्मी पापा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। और सबसे बड़ी खुशी उस समय में थे कि जब मैं शादी करने वहाँ गया था, मैंने लाइफ में बहुत शादियाँ अटेंड किया है, बहुत बारात में गया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा था कि जो लड़का शादी करने गया है, जो लड़का दूल्हा बन के गया है, वो दूल्हा खुद का कार खरीदा हो। अगर कार है तो या तो मम्मी पापा कमाई का होगा या दादा कमाई का होगा या पिता कमाई का होगा, लेकिन खुद की मेहनत का नहीं होगा। लेकिन मुझे उस समय गर्व हो रहा था कि मैं अपने परिवार का, अपने गांव का इकलौता ऐसा लड़का हूं जो खुद दूल्हा बना हूं और खुद उस कार का मालिक हूं। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कितनी मतलब कि इनकम कर लिए थे तब उस टाइम गए थे आप सर? कोई ये भी सपना था आपका? जब मैं शादी किया था लगभग मैं 50 लाख से ज़्यादा की इनकम कर चुका था। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग टूर पर नहीं जाते हैं शादी के बाद, क्या सर शादी किए और शादी करने के बाद वाइफ के साथ आप टूर गए थे सर? जी बिल्कुल सही आपने जब प्रश्न किया प्रदीप जी। जब मैं शादी किया था, शादी के जस्ट 1 महीने बाद मैं अपनी पत्नी के साथ टूर पर कई जगह गया था, और वो भी हवाई जहाज से गया था। जैसे जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जैसलमेर और राजस्थान, ऐसे 4-5 जगह पर गया था। और उसके साथ लास्ट में आते समय दिल्ली भी घूम कर आया। ये सारा टूर और ये सारे सपने पूरे हुए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बदौलत। के बाद क्या वो अपने घर जाने के बाद लोग क्या सोचे थे, आपकी वाइफ क्या सोच रहे थे, इसके बारे में घर वाले उनकी क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स। प्रदीप जी, जब मैं अपने पत्नी के साथ हवाई जहाज से टूर पर गया था, कई जगह घूम के आया था, तो जब मैं अपनी पत्नी से पूछा कि बताइए जी कैसा महसूस कर रही हैं, मेरी पत्नी ने हंसते हुए मुस्कुरा के बोला कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मेरे पति मुझे हवाई जहाज में घुमाएंगे। मेरा ये कभी सपना पूरा होगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे मुझे पति मिले हो। और जब वो मायके से लौट कर आई, मायके गई थी, जब लौट के आए तो मैंने पूछा कि वहाँ के लोग आपको बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग आपकी इतना ज़्यादा तारीफ करते हैं, आप इतना ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि दामाद हो तो उनके जैसा। तब सर उस टाइम आपको कैसा लगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करके अगर आप मान लीजिए ऑटो चलाते रहते तो कैसा फील होता है इस टाइम? तो दोस्त, आपको पता है कि जितने लोग ऑटो चलाते हैं तुमको पता ही होगा, मैं भी बताना चाहूँगा। अगर मैं ऑटो चलाता तो क्या लगता है, जो ससुराल से सम्मान मिलता है, जो सास ससुर मेरे सम्मान दे रहे हैं, क्या वो सम्मान मुझे मिलता? नहीं मिलता। बस यही सोचते अरे एक ड्राइवर है और कुछ नहीं। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सर ज़बरदस्त टीम है, अच्छा खासा पैसा आपका बनता है, तो अब तो आपको सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सर ये जो आपके बच्चे होंगे तो अब तो गाड़ी से ही जाते होंगे, कहीं जाना होगा, आना होगा? अभी देखिए, मेरी शादी 2018 हुई, अभी मेरे पास मेरा एक बेटा है, 17 महीने का है। जब से वो पैदा हुआ है अभी तक रिकॉर्ड है कि हॉस्पिटल से निकला है तो कार से आया है घर पर, और अपने ननिहाल में जब जितनी बार गया है कार से गया, यानी अभी तक वो लड़का कार से ही घूमता है। और मैं आपको विश्वास कर दिलाता हूँ, और मुझे अपने आप पर भरोसा है और उस मालिक पर भरोसा है जिसने मुझे मनुष्य का तन दिया है, कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा मेरा बेटा कार से ही घूमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। और सर एक बात और पूछना चाह रहे थे सर, कि जैसे आप कई बार रात फील्ड में दूर दूर जाते हैं, तो क्या आपके परिवार जो आपकी वाइफ है वो कुछ बोलती नहीं है कि इतना रात कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? देखिए, आपको पता है कि जब कामयाबी किसी इंसान को मिलती है तो सबसे पहले उसके साथ उसके पीछे किसी का हाथ होता है। तो मेरे पीछे कामयाबी का पहला जो मेरी हाथ था मेरी मम्मी जी का था। वो रात भर मेरी इंतजार करती थी खाना बनाकर कि मेरा बेटा आएगा, खाना खाएगा, तब मैं सोऊंगी।
जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद वो काम मेरी बीवी करने लगी। मेरी बीवी इंतजार करती रहती थी कि मेरे पति देव आएंगे, खाना खाएंगे, तब मैं खाना खाऊंगी, तब सोएंगे। और आज इन्हीं दोनों की मेहनत और इंतजार का फल है कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 40 साल उम्र होते होते 40 साल से पहले करोड़पति से ज्यादा बन के मुझे विश्वास है अपने आप पर। कहते नहीं मानो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास करोगे तो सब मिलेगा और नहीं विश्वास करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब लोग सावन में शंकर जी को दूध चढ़ाने जाते हैं तो क्या किसी ने शंकर को देखा है? नहीं देखा है। सिर्फ एक विश्वास और एक आस्था होती है। पत्थर को दूध पिलाया जाता है। जब पत्थर को दूध पिलाने के बाद अपने आस्था की बदौलत मनोकामना की पूरी कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने आप पर विश्वास करके, क्या लोग अपने आप पर विश्वास करके अपने सपने को नहीं पूरा कर सकते हैं? हर एक आदमी पूरा कर सकता है जिस दिन इंसान को अपने आप पर भरोसा हो जाए। और एक ही बात बोलूंगा लास्ट में कि अगर जिंदगी में कामयाब हासिल करना है, अगर जिंदगी में कामयाबी पाना है तो सुनो सब की करो अपने मन की। दोस्तों, सर का एक YouTube चैनल है जहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपको जानना है, सर के तरह पैसा कमाना है और कैसे सर करते हैं काम को और कैसे किसके गाइडलाइन में काम करते हैं, आप उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर का वीडियो शेयर करेगा। और उसको वीडियो देखना नहीं, उस वीडियो से आप सीखिए कि सर कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। सर थोड़ा अपना YouTube चैनल सर बता सकते हैं? दोस्तों, मैं भी एक YouTube चैनल बनाया हूँ और मैं उस YouTube चैनल पर आपको एक एक बारीकियाँ बताऊँगा, एक एक राज बताऊँगा कि मैं कैसे कामयाब हुआ, मैं पहले क्या करता था, आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ। मैं जब फील्ड में जाता था तो लोगों की क्या बातें निकल कर मेरे सामने आती थी। जब मैं निराश होता था तब मैं क्या करता था, जब मैं मोटिवेट होता था तब मैं क्या करता था। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ किसकी मेहनत की बदौलत, अब किस सीनियर की बदौलत पहुँचा हूँ। ये सारा सब कुछ देखने का और सुनने का मिलेगा तो एक चैनल है जिस चैनल का नाम है JJJ मोटिवेशनल। फिर से मैं बताऊंगा, उस चैनल का नाम है JJJ मोटिवेशनल। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे जिंदगी के बारे में सब कुछ जानिए। और मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी उस वीडियो को देखकर इंस्पायर होइए और अपने जिंदगी में खुशियां लाइए और कामयाबी की तरफ बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।